राधे राधे प्रिय भक्तों। गुरुजी ने कहा कि आदमी को अपने कर्म करने चाहिए, फल भगवान देता है। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि हमें क्या कर्म करके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरुजी प्रणाम। जी खुश रहो। मेरा प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत गीता का जो अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 है उसमें कहा गया है कि कर्म करने में आसक्ति मत करो। हाँ। अपना कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। हाँ। तो हम कोई भी कर्म करते हैं, जैसे कि खाना ही बनाते हैं, तो उसमें भी होता है कि हम खाना बनाएंगे तो खाएंगे तो पेट भरेगा। अगर कोई चैप्टर पढ़ रहा है तो वो पढ़ेंगे तो उससे याद होगा, फिर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, नंबर मिलेंगे। हाँ। तो कर्म करने पे हमेशा फल की चिंता हो ही जाती है। अगर किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको पता है कि इसमें अगर एग्जाम देंगे तो नौकरी मिलेगी, तो हमेशा फल की चिंता तो हो ही जाती है। तो कैसे हम नहीं करें? वो देखो हो जाती है पर होनी नहीं चाहिए। तो सर कैसे नहीं करें? देखो किसान का काम है खेत में बीज बोना, पानी डालना, खाद डालना, और फसल पक जाएगी तो काट लेना। किसान चाहता तो है कि 100 बोरा आए। क्या चाहता है? 100 बोरा है। 100 बोरा मतलब 100 कुंटल, है ना। 100 बोरा आए, लेकिन वो क्या उसके अकॉर्डिंग, उसके चाहने से सब होता है? भाई आप कुछ भी आपने एग्जाम दिया, आपको लगता है कि 100 नंबर आ जाएं, 99 नंबर आ जाएं, क्या आते हैं? जो आप चाहते हैं क्या वो होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो जब आपके चाहने से कुछ होता ही नहीं है तो आपका अधिकार केवल कर्म। तू फसल बो, तू खेती में बीज बो, पानी दे, खाद डाल, तू मेहनत कर, फल कितना आएगा, फसल कितनी आएगी वो भगवान तय करेंगे। तो कर्म आपके अधिकार में होता है, आप कर्म करो। आप सोचते रहो तो सोचते रहो, पर होना कुछ नहीं है। कर्म आपके अधिकार में है, फल भगवान के अधिकार में है। सोचते रहो तो सोचते रहो, पर होना जाना कुछ नहीं है। तो जब होना ही नहीं है तो सोचो क्यों, मन लगा के कर्म करो, फल देगा भगवान। मेरा एक प्रश्न और है। हाँ। क्या आत्माएं होती है? आत्माएं ना होती तो आप मर ना जाती? तो क्या वो किसी को दिखाई देती है? अरे आप तो खड़ी हो हमारे सामने। नहीं, किसी की मृत्यु के बाद जैसे कोई कहते हैं कि मुझे आत्माएं दिखाई देती है, किन्हीं के शरीर पे आ जाती है। नहीं, वो आत्मा नहीं है, वो भूत है, चुड़ैल। जो अपने सास की सेवा नहीं करती ना, अपने ससुर की, पति की सेवा नहीं करती ना, वो चुड़ैल बन जाती है ऐसे पांव वाली। और जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो भूत बन जाता, भूत, पिशाच। अच्छा। तो फिर वो किसी को दिखाई दे सकती है? हाँ, आपको देखना है? नहीं। हाँ, मत देखो। तो ये आप, शादी हो गई आपकी? नहीं। शादी के बाद सास ससुर की और पति की सेवा करना। ठीक है। और आपकी माँ से बोलना कि वो अपने सास ससुर की सेवा करें, आपके पिताजी की सेवा करें, अर्थात आपकी माँ आपके पिता की सेवा करें। वो लोग तो परलोक सिधार चुके हैं। अच्छा। हाँ, दादा दादी नहीं है। दादा नहीं है? दादी भी नहीं है। तो फिर आपकी जो माँ है, हाँ। वो आपके पति को, आपके पिता को क्या मानती हैं? परमेश्वर। हाँ, बोलना परमेश्वर ही मानते रहना। और आपके पिताजी को ही बोलना कि अपनी पत्नी को, अर्थात आपकी माँ को, वो भी परमेश्वर ही माने। मेरे पिताजी हमेशा आपकी कथा सुनते हैं, वो हाँ, आपके बहुत ही वो माने परमेश्वर और वो माने परमेश्वरी। और यदि एक भी नहीं माना तो भूत बनने को तैयार। धन्यवाद। खुश रहो। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मैं उन्नाव से आया हूँ। हाँ। अभी हम वृंदावन घूमने गए थे, मतलब दर्शन करने इधर हाँ, पे। हाँ। तो वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि एक होटल वाले ने मुझसे पूछा हाँ। कि वहाँ गौरी गोपाल, मतलब कहाँ ठहरे हो? तो मैंने कहा गौरी गोपाल आश्रम में भोजन प्रसादी और वहीं रहने की व्यवस्था है थोड़ी। तो उसने कहा कि क्या वहाँ पे 30,000 लोग भोजन करने आते हैं? तो मैंने कहा कि हाँ। हमने कहा आप यहाँ वृंदावन में रहते हो तो आपको विश्वास नहीं, और हम लोग बाहर से आके यहाँ विश्वास करके मानते हैं, तो यहीं के लोगों को विश्वास नहीं है वैसे। तो आपको विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास है। आप अपनी आंखों से देखे? हाँ, पूरा देखा। हाँ, तो जब आपको विश्वास है तो फिर किसी के विश्वास की जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ के लोग मतलब यहीं के लोगों की बुराई करते रहते हैं। तो बुद्धिया तले अंधेरा तो होता ही है। जी। और अभी हम लोग आ रहे थे, कुछ लोग मतलब राम को बुरा कहने वाले लंका में नहीं थे, राम को बुरा कहने वाले अयोध्या में ही थे।
फिर ठीक। और अभी हम तो जहां आप हैं वहीं तो आपको अच्छा या बुरा कहने वाले लोग होंगे, तो कोई बात नहीं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। हमें तो इससे फर्क पड़ता है कि क्या हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि जो हम कह रहे हैं वो आप लोग खुद आकर आंखों से देखते हैं और वो आपको मिलता है। हजारों लोग यहाँ भी आप जाके देखेंगे, आपको रात्रि के 9 बजे भी आके आप चेक करिए। हम तो कहते हैं आप खुली किताब है, अपनी आंखों से देखिए। अभी आप जाके देखिए, भीड़ लगी होगी, हजारों भक्त भोजन कर रहे होंगे और सुबह 8 बजे से चलता रहता है। कोई भी आए तो कभी 50-50 हजार लोग भी खाते हैं जब जन्माष्टमी इत्यादि आती है, तब 2 जगह करना पड़ता है। ये पंडाल में भी भोजन बढ़ता है। अभी हम लोग रात में 12 बजे उतरे थे तो यही प्रसाद मिला था। कहाँ पर? यही आपके आश्रम में। फिर हाँ, और आप थोड़ा सा सृष्टि का क्रम थोड़ा सा बता दीजिए स्टार्टिंग में, उसमें उसे कुछ प्रश्न पूछना है। क्या क्रम चाहिए बताओ? थोड़ा सा वही स्टार्टिंग से मनु शतरूपा से और जो उनकी संतान हुई थी उसमें थोड़ा सा बताइए, बस वही थोड़ा सा, उसके आगे मुझे पूछना है। मनु शतरूपा की 3 बेटियां हैं जी। आकुति, देवहूति, प्रसूति जी। 2 बेटे हैं प्रियव्रत, उत्तानपाद जी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ जिनकी 9 बेटियां हुई जो ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, दक्ष की छोटी बेटी का विवाह सती का विवाह शिव जी से हुआ। मनु जी के 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र हुए हैं ध्रुव और प्रियव्रत के वंश में हुए हैं भरत। राधे राधे महाराज, खुश रहिए। और अभी मतलब कुछ लोग आपकी बुराई मतलब जैसे करते हैं और कुछ लोग अच्छा भी काफी लोग बोलते हैं और वो अच्छा भी बोलते हैं। तो वहाँ बोल रहे थे, हम बस में बैठे हुए तो कह रहे थे कि ये तो हमारी ब्रजमंडल की शान है और आप वैसे भी ब्रजमंडल की शान है, आप इतने सुंदर ही हैं देखने में, बहुत अच्छे लगते हैं आप। राधे राधे महाराज जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। मैं ये पूछ रही थी कि आपको गुरु बनाने के लिए क्या प्रोसेस कुछ करना नहीं, पड़ेगा? सुबह आप 8:30 बजे आ जाना। और कोई नियम या तो कोई नियम तो बताएंगे, दारू नहीं पीना, मांस नहीं खाना, यही नियम है। नहीं, जैसे कोई मतलब कि अलग से कोई पूजा पाठ या कुछ? अलग से क्या पूजा पाठ है, भगवान श्रीमन नारायण से प्रेम करना है आपको, मंत्र का जाप करना जो दिया जाएगा, और एकादशी का व्रत करना है बस। एकादशी का व्रत तो मैं 24 करती हूँ प्रभु जी। एकादशी, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी 3 व्रत। अच्छा, रामनवमी नहीं करती लेकिन साल में एक बार जन्माष्टमी- रामनवमी, साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी, महीने की जो एकादशी। हाँ, एकादशी तो मैं करती हूँ सब। और खूब नाम जप करो। और मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ। हाँ। तो वहाँ पे दीक्षा के लिए बहुत मतलब लंबा प्रोसेस बताते हैं। क्या क्या? वहाँ पे बोलते हैं कि जैसे 4 नियमों का पालन, तो वो तो खैर हमारे मतलब है ही नहीं, वो सब तो हमारे बस का ही नहीं है। जैसे दारू पीना या पर स्त्री या वो मतलब ये सब, तो ये सब तो हमारे वो सब मायने नहीं रखता। लेकिन वहाँ पे कहते हैं कि आप रेगुलर क्लास करो। काय की क्लास? क्लास जैसे कि भागवतम होती है और उनका अलग से भी कोई वो होता है, तो उसमें कहते हैं कि जैसे रेगुलर आओगे, आपका हाजिरी लगेगा, जब भी आपका दीक्षा मिलेगा। और दीक्षा मिलने का ये है कि वहाँ पे ये बोलते हैं कि जैसे गुरु वो मतलब वो करेंगे कि मान्यता प्राप्त गुरु जो हैं, जैसे ये क्या नाम है, कृष्ण। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। हाँ, तो हम उनसे कभी बात नहीं कर पाते या कभी हम मिले भी नहीं, तो हम उनसे ना ही मिल पाएंगे, क्योंकि इतनी वहाँ रस होती है, इतनी भीड़ होती है कि वहाँ बात करना मुश्किल है। तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि आपको मतलब गुरु बनाने के लिए कुछ अलग से कुछ करना या कोई? नहीं, कुछ नहीं करना, केवल भगवान नाम जपना है, भगवान से प्रेम करना है बस। माला तो मैं करती हूँ प्रभु जी, 16 माला करती हूँ मैं। ठीक है। हाँ, लेकिन मंत्र मेरा वही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा है, मैं यही मंत्र करती हूँ। तो ये महामंत्र है महाराज जी? हाँ, महामंत्र है ये। तो ये मंत्र मतलब करती हूँ, ठीक है मतलब? ठीक है। अच्छा, तो दीक्षा आपसे हो जाएगी? हाँ, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं दिल्ली से आई हूँ और आपको जो अभी भाग्यशाली बाबा आए थे, आप गए भी थे, तो हम देखना चाहते थे, आपको देख नहीं पाए। और मैं यहाँ आई, अभी मैं लड्डू गोपाल लिया है आज। तो मैंने वहाँ पंडित जी से पूछा था दिल्ली में कि लड्डू गोपाल लाना है मुझे, तो किस दिन लाए? तो उन्होंने बोला मंगलवार और शनिवार मत लाना।
और मुझे कल जाना है, तो लड्डू गोपाल को मैं प्रवेश कर सकती हूँ कल? हाँ, सुदिन सुमंगल तब ही, जब भगवान को जब ले लो तब बढ़िया है। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।